जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक चल रहा है हमारा तद्भव शब्दों की पहचान। तद्भव शब्दों की कुछ कंडीशन हमने कल देखी, उससे आगे फिर आज करेंगे। तद्भव शब्द हिंदी के शब्द होते हैं। तद्भव तद्भव शब्दों की पहचान। तद्भव शब्दों की पहचान में पहली कंडीशन आपको बताई जा चुकी है। अर्धचंद बिंदु, अर्धचंद बिंदु वाले शब्द क्या कहलाते हैं हमारे? जैसे आंख शब्द है, इस पे अर्धचंद बिंदु लगा है तो ये क्या कहलाएंगे? तद्भव। इसके बाद में दूसरी कंडीशन है द्वित या द्विगुणी व्यंजन वाले शब्द। द्वित या द्विगुणी व्यंजन वाले शब्द जैसे बच्चा शब्द है, तीसरा उत्क्षेपित व्यंजन वाले जो शब्द होते हैं वो भी हमारे कहलाते हैं तद्भव शब्द। जैसे सड़क, मेंढक, ये दो हमारे उत्क्षेपित व्यंजन होते हैं, ये और ये। शब्द के बीच में और अंत में हमेशा इनका प्रयोग होता है, तो वो क्या कहलाते हैं हमारे? तद्भव अर्थात हिंदी के शब्द। फोर्थ, सरल, सुगम, आसान, वर्तनी व उच्चारण वाले शब्द, वो भी क्या कहलाते हैं हमारे? हिंदी के शब्द। जैसे घर शब्द है, सूरज शब्द है, आग शब्द है, रात शब्द है, घी शब्द है, सेवा शब्द है। ये सारे के सारे हमारे क्या है? तद्भव शब्द है। लेकिन जब हम इनका तत्सम करते हैं तो वो इससे थोड़ा डिफिकल्ट है। जैसे ग्रह, सूर्य, अग्नि, रात्रि, गर्त, सुसुरसा, खेत का हो गया आपका चेत। ये वाले सारे के सारे शब्द मैं कल आपको बता चुका था। ये चारों कंडीशन ये हमारे तद्भव शब्द है, जो सरल है, सुगम है, आसान है। ये हमारे तत्सम शब्द हैं, जो कठिन है, जटिल है। तो यहाँ तक जो है आपको ये ध्यान रखना है, हम ये चीजें कल वाले क्लास में कर चुके थे। तो यानी कि चार कंडीशन आपने पढ़ ली है। अर्धचंद बिंदु वाले शब्द, द्वित या द्विगुणी व्यंजन वाले शब्द, जैसे डिब्बा शब्द है, तो इसमें पहले एक आधा ब फिर पूरा ब। जब कोई व्यंजन पहले अपने आधे रूप में फिर पूरे में आ जाए तो वो क्या कहलाता है? द्वित कहलाता है। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद यहाँ पांचवी कंडीशन है, और पांचवी कंडीशन ये है
हिंदी के उपसर्ग से, हिंदी के उपसर्ग से बने शब्द, हिंदी के उपसर्ग से बने शब्द क्या कहलाते हैं? बने शब्द जैसे अजान, एर, अन, उन, बिन, अद, नी, कै और से। ये आपको ध्यान रखना है। यहां जो ये शब्द बने हैं आपके, इससे ऐसे क्या बन गया? अजान। ऐसे क्या बन गया? अजान बना। इससे बन गया अनमोल, अनहोनी, अनकही, अनहोनी। उनसे बन गया 29, 39। ऐसे ही बिन से बिन खाया, बिन भी आया। अध पका, अध जला, नी से निडर, निकम्मा, कैसे कपूत और सैसे सपूत। अरे दोस्तों, ये सारे के सारे शब्द हमारे हिंदी के शब्द है, अर्थात तद्भव है। उसका कारण क्या है? हिंदी के उपसर्ग। जिस भाषा के उपसर्ग से कोई शब्द बनेगा वो शब्द उसी भाषा का होगा। संस्कृत के उपसर्ग संस्कृत के तत्सम शब्द बनाते हैं। उर्दू के उपसर्ग उर्दू के, अरबी फारसी उर्दू के शब्द बनाते हैं। हिंदी के उपसर्ग हिंदी के शब्द बनाएंगे। इसीलिए सारे के सारे जो शब्द है हमारे, ये क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं, हिंदी के शब्द कहलाते हैं। अब जरूरी नहीं इससे यही बने हैं, इससे बिन बताया, बिन कहा, बिन सुना भी हो सकता है। अध पका, अध जला, अध खिला, अध कचरा भी हो सकता है। तो यहाँ पर जिस भाषा का उपसर्ग होगा शब्द भी उसी भाषा का होगा। अगर ये 5 कंडीशन आपको क्लियर हो गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। इसके बाद में 6 नंबर, हिंदी के प्रत्यय से, हिंदी के प्रत्यय से बने शब्द, हिंदी के प्रत्यय से बने शब्द क्या कहलाते हैं हमारे हिंदी के? जैसे हमने यहाँ पे प्रत्यय का प्रयोग कर लिया, पन प्रत्यय, आपा प्रत्यय, आस प्रत्यय, ता प्रत्यय, तुहे प्रत्यय, आइन प्रत्यय, आ। तो ये ऐसे शब्दांश है जिनका खुद का कोई मीनिंग नहीं है। अब इसमें हम बच्चा में पन लगाएंगे तो शब्द बनेगा हमारा बचपन। ऐसे ही बूढ़ा में आपा लगाएंगे तो शब्द बनेगा बूढ़ापा। मीठा में आस लगाएंगे तो शब्द बनेगा मिठास। सुंदर में ता लगाएगा तो शब्द सुंदरता। तो गुरु में तुवे लगाएंगे तो शब्द बनेगा गुरुत्व। और यहाँ चौधरी में आइन लगाएंगे तो शब्द बनेगा चौधराइन। और अज में आ लगाएंगे तो शब्द बनेगा अजा बकरी। ये सारे के सारे जो प्रत्यय है हमारे, ये हिंदी के प्रत्यय था, शब्दांश है जो यहाँ शब्द के अंत में हमने प्रयोग किए हैं।
और ऐसे ही और भी बहुत सारे हम बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ ई प्रत्यय आ गया, इन प्रत्यय आ गया, तो इसमें क्या करेंगे, नर में ई लगा के नारी और सुनार में इन लगा के क्या बना लिया, सुनारी। एनीथिंग, बहुत सारे प्रत्यय हम प्रयोग करते हैं जिनसे हम नए शब्दों की संरचना करते हैं। तो किसी संज्ञा सर्वनाम में जब हम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं या किसी विशेषण क्रिया में प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, अगर वो प्रत्यय हिंदी का है तो वे सारे के सारे हिंदी के शब्द बनेंगे। यहाँ जितने भी शब्द है ये हिंदी के हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे अजा हो या फिर चौधराइन है, गुरुत्व है, सुंदरता है, मिठास है, बुढ़ापा है, बचपन है, नारी है या सुनारिन है। इसके बाद 7वीं जो कंडीशन है हमारी हिंदी की क्रिया से बने शब्द। जिस भाषा का उपसर्ग और प्रत्यय क्रिया होती है, शब्द भी उसी भाषा का बनता है। तो हिंदी की क्रिया से बने शब्द कैसे, जैसे हिंदी की एक क्रिया हमारी पढ़ है, लिख है, हंस है, खेल है, पी, खेल की, देख, कर, ये सब क्या है, हिंदी की क्रिया है। अब इनसे जो शब्द बनेगा, इसमें हमने पढ़ाई शब्द बना लिया, इसने लिखावट, इससे हमने हंसना, इससे खेलकर, पीना, देखकर, करके। तो ये जो सारे शब्द हैं हमारे, ये सारे के सारे हमारे तद्भव अर्थात हिंदी के हैं। उसको हम इसलिए भी बता सकते हैं कि इसमें उत्क्षेपित व्यंजन है, इसमें लिख हिंदी की क्रिया है, इसमें अर्धचंद बिंदु लगा हुआ है, हिंदी की क्रिया से बने हैं, इसलिए सारे के सारे हमारे तद्भव शब्द रहेंगे। तो तद्भव अर्थात हिंदी के शब्द है। वर्ब जिस भाषा की होगी शब्द भी उसी भाषा का बनेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक शब्द ले लिया पीरियड, और इसके स्थान पे दूसरा शब्द लिया खेल, और यहाँ ले लिया मैंने पले। तो ये 3 अलग अलग भाषाओं की वर्ब हैं, और इससे मैंने एक शब्द बना लिया क्रीडति, इससे शब्द बनाया मैंने, इससे शब्द बना लिया मैंने खिलाड़ी, और इससे शब्द बना लिया मैंने प्लेयर। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये क्रीडति, खिलाड़ी, प्लेयर शब्द किस भाषा के हैं, इनमें से तत्सम तद्भव विदेशी शब्द कौन सा है। तो आप कहोगे, आपके पास जो लॉजिक है वो लॉजिक ये है कि ये संस्कृत की क्रिया है, इसलिए संस्कृत का तत्सम शब्द, ये हिंदी की क्रिया है इसलिए हिंदी का तद्भव शब्द, ये अंग्रेजी की क्रिया है इसलिए अंग्रेजी का विदेशी शब्द होगा। तो जिस भाषा की क्रिया होगी शब्द भी उसी भाषा का बनेगा। उपसर्ग प्रत्यय जिस भाषा के होंगे शब्द भी उसी भाषा के बनेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ हम इस पढ़ के स्थान पर जो प्रयोग करते हैं वो पट का प्रयोग करते हैं संस्कृत में, इसमें यहाँ हम लिख का प्रयोग करते हैं, यहाँ हम हंस का प्रयोग करते हैं, यहाँ हम क्रीड का प्रयोग करते हैं, यहाँ हम पिब का प्रयोग करते हैं, यहाँ हम पश्य का प्रयोग करते हैं, और यहाँ हम कर क्रिया का प्रयोग करते हैं। अगर वो इन वर्ब से बनेगा तो संस्कृत का बनेगा, क्योंकि ये वर्ब जो मैंने नीचे लिखी ये सारी की सारी वर्ब संस्कृत की है, जिसको संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं, इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, हिंदी में क्रिया कहते हैं। तो वर्ब जिस भाषा की होगी शब्द भी उसी भाषा का होगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। तो ये क्या थे हमारे हिंदी की क्रिया से बने शब्द, हिंदी के प्रत्यय से बने शब्द और हिंदी के उपसर्ग से बने शब्द। यहां तक अगर चीजें समझ में आ गई हो, एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। 8वीं कंडीशन है आपकी
जिन शब्दों का प्रयोग वर्तमान में बहुत अधिक हो रहा हो। जिन शब्दों का प्रयोग वर्तमान में बहुत अधिक हो रहा हो तो वो क्या कहलाते हैं हमारे, वो कहलाते हैं तद्भव शब्द। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक मोर शब्द का प्रयोग करते हैं, ऊंट का प्रयोग करते हैं, ऐसे ही घी का प्रयोग करते हैं, हल्दी का प्रयोग करते हैं, दिन का प्रयोग करते हैं, छोटा का प्रयोग करते हैं, और हम यहाँ सफेद का प्रयोग करते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, इसका जो तत्सम है मयूर, इसका रोजमर्रा की जिंदगी में हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इसके बाद ये ऊष्ट, घर्त, यहाँ ये हरिद्रा, यहाँ दिवस, और यहाँ लघु, और इसके बाद में श्वेत। तो आप अंदाजा लगाइए, खुद महसूस कीजिए कि आपने मोर के स्थान पे मयूर कब बोला था। ये तो आप रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग कर रहे हो, इसीलिए ये सारे के सारे शब्द आपके तद्भव हैं, अर्थात हिंदी के हैं। और ये सारे के सारे शब्द आपके क्या हैं, तत्सम है। ये सारे शब्द आपके क्या हैं, तत्सम है। तो यानी कि इस मयूर से ही ये मोर बना, इस ऊंट से ही ये ऊंट बना, इस गर्त से घी बना, हृदय से हल्दी बना, दिवस से दिन बना, लघु से छोटा, श्वेत से सफेद। इनका प्रयोग आप रोजमर्रा की जिंदगी में एक नहीं बल्कि एक महीने में आप 10 से ज्यादा बार कर लेते हो। लेकिन इनका प्रयोग कब किया था आपने? घी को घृत कब बोला था? 2023 में, 22 में, 21 में। हल्दी को हरिद्री का कब बोला था? पिछले 5 सालों में। ठीक है, आपने यहाँ दिन को दिवस कब बोला था? पिछले 2 महीनों में। आपने सफेद को सफेद कब बोला था? पिछले 5 सालों में। आपको खुद ही पता नहीं है। तो आप जब ऊंट देखते हो तो उसको ऊंट नहीं कह रहे हो, क्योंकि ये प्राचीन शब्द है, तो इनका ट्रेंड कम हो गया है। इनका ट्रेंड रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत अधिक है। तो ये सरल, सुगम, आसान भी है। वर्तमान में हम इनके स्थान पे इनका प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए ये हिंदी के तद्भव शब्द कहलाते हैं। क्लियर? 9वीं कंडीशन है, जिन शब्दों का कोई न कोई तत्सम रूप भी अवश्य हो, वो क्या कहलाते हैं हमारे? वो कहलाते हैं तद्भव शब्द। 10वीं और लास्ट कंडीशन है, हिंदी के कवि, लेखक, हिंदी के कवि लेखक एवं उनकी रचनाओं में, उनकी रचना में प्रयुक्त अधिकांश शब्द क्या होंगे? तद्भव। अब हिंदी का लेखक हिंदी में लिखेगा ऐसा तो नहीं है कि वहां पर वो अलग तरह के शब्दों का प्रयोग ज्यादा करेगा। हालांकि हिंदी अपने आप में अनेक भाषाओं का मिश्रण है। उसमें हम तत्सम, अरबी, फारसी, उर्दू, पुर्तगाली, फ्रेंच, जापानी, चाइनीज, तमाम अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन हिंदी के कवि लेखक जो भी कोई कविता, रचना, पुस्तक कुछ भी लिखेंगे तो उसमें वे हिंदी के तद्भव शब्दों का प्रयोग ज्यादा करेंगे। तो ये जो मोर, ऊंट, घी, हल्दी, दिन, छोटा, सफेद का प्रयोग कौन करेंगे? हिंदी के कवि लेखक, उनकी रचनाएं में।
जिन शब्दों का प्रयोग जिन शब्दों का कोई ना कोई तत्सम रूप भी अवश्य हो। ये मोर तब बना जब मयूर था, ये ऊंट तब बना जब ऊंट था, ये घी तब बना जब घृत था, हल्दी नहीं होता अगर हरदरी का नहीं होता, दिवस से दिन, लघु से छोटा, श्वेत से सफेद। तो यानी कि अगर ये मयूर, ऊंट और घृत नहीं होते तो आज हमारे पास मोर, ऊंट और घी भी नहीं होते। तो इसलिए जितने भी दुनिया के तद्भव शब्द है अर्थात हिंदी के शब्द है, उनका संस्कृत में उसका कोई ना कोई पहले जरूर रहा है। ऐसे बहुत सारे तत्सम है जिनका आज तक तद्भव नहीं बना है, लेकिन आज तक एक भी तद्भव हिंदी का शब्द ऐसा नहीं है जो बिना तत्सम के उत्पन्न हो गया हो। तत्सम था तभी वो तद्भव आया। मैंने इसी कंडीशन, इन्हीं एग्जाम्पलों के माध्यम से आपको 3 कंडीशन बताई। जिन शब्दों का प्रयोग वर्तमान में बहुत अधिक हो रहा हो, जिन शब्दों का कोई ना कोई तत्सम रूप भी अवश्य हो, हिंदी के कवि लेखक व उनकी रचनाओं में प्रयुक्त अधिकांश शब्द हिंदी के होंगे। जो चाइनीज में लिखेगा वो चाइना के शब्द प्रयोग करेगा, जो जापानी, फ्रेंच, अरबी, इटालियन में लिखेगा वो अपने उन तमाम लैंग्वेज का शब्दों का प्रयोग करेगा। तो ये क्या थे हमारे तद्भव शब्द। तो तत्सम और तद्भव अगर आपको क्लियर हुए हैं तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। इसके बाद में हम पढ़ेंगे तीसरा नंबर है देशी या देशज शब्द। देशी या देशज शब्दों की क्या खासियत है? जिन शब्दों की